मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पॉलिटिकल साइंस जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, हम लोग संविधान के बारे में पढ़ चुके थे, प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में है। ठीक है, अब ध्यान रखना है। तो आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में अनेक रहस्यमयी बातों को जानेंगे, जिनके जो जहाँ से क्वेश्चन है बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, और नए नए क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो आज हम लोग सबसे पहली बात ये करेंगे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार और मानवाधिकार। पहले तो ये क्या है, तो याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार क्या है? मौलिक अधिकार और मानवाधिकार क्या है और इसमें क्या अंतर है? तो याद रखना है कि मानवाधिकार क्या है कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्रकृति के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्रकृति द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। दोबारा सुनना है कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्रकृति द्वारा स्वतः कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे मानवाधिकार कहते हैं। ठीक, जैसे हमें खाने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, धूप लेने का, वायु लेने का इत्यादि, ये सारे अधिकार क्या हैं? मानवाधिकार। ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो याद रखना है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्रकृति द्वारा जो स्वतः अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं, और ये सभी देश के नागरिकों को प्राप्त है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो बात सुनना है, यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका मतलब कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं, और जो मनुष्य के मनुष्य होने के नाते प्रकृति द्वारा जो अपने आप जो अधिकार प्राप्त हो उसे मानवाधिकार कहते हैं। ठीक, तो एक बेसिक अंतर तो हमने बता दिया। एक और क्वेश्चन आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ठीक, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। प्रश्न आता है कि 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना कि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व के अधिकांश देशों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, इसलिए इस दिन को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोबारा सुनना है कि 10 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दुनिया के अधिकांश देशों को अधिकार प्रदान किए गए, इसीलिए इस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर। अब यहीं पे हमें जान लेना है कि मौलिक अधिकार की शुरुआत किस देश से हुई? कहाँ के देशों को सबसे पहले मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ? किस देश के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई? आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख सबसे पहले किस देश में है, या किस देश के लोगों ने सबसे पहले मौलिक अधिकार प्राप्त किया? तो याद रखना है कि 1215 में ब्रिटेन
1215 में ब्रिटेन के एक शासक थे, ब्रिटेन के शासक, ठीक है, 1215 में ब्रिटेन के शासक जिनका नाम था जॉन साइमन, जॉन साइमन, ठीक है, 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन ने एक चार्टर के तहत, ठीक याद रखना है कि 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन ने एक चार्टर के तहत ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया। ठीक है, दोबारा रखना है, याद रखना है कि 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन ने चार्टर बनाया और उस चार्टर के तहत ब्रिटेन के लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किया। ठीक है, अब ये भी आ सकता है कि उस चार्टर का नाम क्या है, तो चार्टर का नाम है मैग्ना कार्टा। ठीक, चार्टर का नाम क्या है, मैग्ना कार्टा। तो प्रश्न आ सकता है कि मौलिक अधिकार या अधिकार की शुरुआत किस एक्ट से हुई, तो चार्टर एक्ट से हुई। चार्टर का नाम क्या है, मैग्ना कार्टा। कहाँ पे हुई, तो इंग्लैंड में हुई। कब, 1215 में। किस शासक के द्वारा, तो जॉन साइमन के द्वारा। कहाँ के नागरिकों को सबसे पहले अधिकार प्रदान किया गया, तो इंग्लैंड के। तो यहीं पर प्रश्न आ सकता है कि याद रखना कि मौलिक अधिकारों का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो याद रखना मौलिक अधिकार को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, FR, फंडामेंटल राइट। तो याद रखना है कि FR का जन्मदाता देश कौन है, तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का जन्मदाता देश ब्रिटेन है। ठीक, तो कौन है, ब्रिटेन। ये क्वेश्चन पूछा गया और दोबारा पूछा जा सकता है कि विश्व में मौलिक अधिकार का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो ब्रिटेन को। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन में ही वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। कब, 1215 में। किसके द्वारा, तो मैग्ना कार्टा चार्टर के द्वारा। अच्छा, ठीक है, याद ना जन्मदाता है मतलब फाउंडर है। ठीक, अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ रहा हूँ कि विश्व में सबसे पहले अधिकारों की मांग कब और किस देश में हुई थी। जवाब सुनना, क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार या अधिकारों की मांग कब और किस देश में हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है और आया भी है कि विश्व में सबसे पहले अधिकारों की मांग कब और किस देश में हुई। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ फिर लिखूँगा कि विश्व में सबसे पहले अधिकारों की मांग 1789 में फ्रांस की क्रांति के माध्यम से फ्रांस की जनता ने की थी। याद रखना है, कुछ लोग अमेरिका लगाएंगे, गलत। अमेरिका एक पहला देश है जिसने पहली बार संविधान के माध्यम से लोगों को मूल अधिकार प्रदान किया। लेकिन मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ कि दुनिया का पहला देश जहाँ सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई, तो वो कौन है, फ्रांस। तो मैं लिख रहा हूँ, याद रखना है कि दुनिया का मतलब सिंपल बताना है कि विश्व में सबसे पहली बार अधिकारों की मांग, विश्व में सबसे पहली बार अधिकारों की मांग 1789 में फ्रांस की जनता द्वारा की गई। दोबारा रखना है कि विश्व में सबसे पहली बार अधिकारों की मांग 1789 में फ्रांस की जनता द्वारा किया गया। और कौन कौन से अधिकार थे, तो आपने पढ़ा होगा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कौन कौन अधिकार थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे पहले अधिकारों की मांग कब हुई, तो याद रखना है 1789। कहाँ हुई, फ्रांस में। कौन से अधिकार सबसे पहले थे मांगे गए, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अब यहीं पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले दुनिया में
सबसे पहला देश कौन है जिसने लिखित रूप में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया, तो वो है अमेरिका। ठीक, याद रखना है कि अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने 1791 में संविधान के माध्यम से अपने देश के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया। इसीलिए फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मूल अधिकार का पिता किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना। मैं फाउंडर पूछे तो ब्रिटेन, फाउंडर मतलब जन्मदाता, लेकिन फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूछे तो अमेरिका। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि अमेरिका दुनिया का पहला देश, अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने 1791 में ठीक है 1791 में संविधान के माध्यम से अपने देश की जनता को मूल अधिकार प्रदान किया। ठीक, दोबारा याद रखना है कि अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने 1791 में संविधान के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया। इसीलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है, मूल अधिकारों का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक, दोबारा ध्यान रखना है, मतलब फादर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो प्रश्न पूछे कि दुनिया के किस देश को फादर ऑफ फंडामेंटल कहा जाता है, तो याद रखना अमेरिका। और पूछे कि फाउंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो फाउंडर को किसको बताना है, ब्रिटेन को। इस दोनों क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया अमेरिका की बात। तो दो क्वेश्चन याद रखना है कि अगर पूछे कि एफआर का जनक मतलब फंडामेंटल का राइटर का जनक पूछे तो अमेरिका, और अगर फाउंडर पूछे तो याद रखना है ब्रिटेन। अब इसके बाद यहीं पर याद रखना है एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो याद रखना भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न आए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी में अधिकारों का उल्लेख है। ठीक, अधिकारों का क्या है, उल्लेख। दोबारा सुनना है, प्रश्न कभी भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो याद रखना है कि भाग 3 को क्यों कहा जाता है, तो बताना क्योंकि अधिकारों का इसी में उल्लेख है। ठीक, यहीं पर आ सकता है कि किसे भारतीय संविधान और मैग्ना कार्टा का आधारशिला कहा जाता है। याद रखना कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान और मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा का आधारशिला कहा जाता है। आधारशिला कहा जाता है। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान और मैग्ना कार्टा का आधारशिला किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार को। ठीक, अच्छा, यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि लिखित रूप में किस देश ने मूल अधिकारों की गारंटी दी, या लिखित रूप में या संविधान के माध्यम से अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश, तो मैं बता चुका हूँ अमेरिका। ठीक, तो ये तो हो गया कि मूल अधिकार का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। अब भारत के संदर्भ में हमें पढ़ना है कि मूल अधिकार क्या था, कैसे इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, भारत में सर्वप्रथम 1895 में
बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज बिल विधेयक या स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज बिल के माध्यम से पहली बार मूल अधिकारों की मांग की, पहली बार मूल अधिकारों की मांग की। ठीक है, याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की पहली बार मांग की। फिर बताना है 1931 में कराची, 1931 में कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल मूल अधिकारों की मांग की बल्कि मूल अधिकार से संबंधित प्रारूप तैयार किया। याद रखना है कि 1931 में कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल मूल अधिकारों की मांग की बल्कि मूल अधिकार से संबंधित प्रारूप भी तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। दोबारा सुनना है, प्रश्न आ जाए कि मूल अधिकार का प्रारूप किसने और कब तैयार किया, तो 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है कि भारत में मूल अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में मूल अधिकारों का जनक, भारत में मूल अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, या दोबारा रखना कि भारत में मूल अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी के सुझाव पर या सिफारिश पर मूल अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया। तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि किसके सुझाव पर, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी इनकी सिफारिश पर मूल अधिकार को, इनकी सिफारिश पर मूल अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में रखा गया। तो प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया, किसके सुझाव पर, तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की जो बेसिक जानकारी थी कि मूल अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, अंतर क्या है, सबसे पहले किस देश में बना, किसको दिया गया, किसने मांग किया, भारत में क्या हुआ, कहाँ रखा गया, आज हमने इसकी जो मुख्य जानकारी थी और जो मुख्य बातें थी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब विस्तार से पढ़ेंगे कि मूल अधिकार क्या है, किसमें क्या उल्लेख है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं ताकि मेरा भी उत्साह मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।